आनंदपुर नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक बहुत ही मेहनती खिलौना बनाने वाला कारीगर रहता था। उसका नाम था मोहन। मोहन लकड़ी से सुंदर सुंदर खिलौने बनाता था। कोई घोड़ा चाहता, कोई चिड़िया, कोई ढोल, कोई पंखा। गांव के बच्चे उसके खिलौने देखकर खुश हो जाते थे। लेकिन कुछ महीनों से उसके खिलौने खरीदने वाला कोई नहीं था। आसपास के शहरों से चमकीले और मशीन वाले खिलौने आने लगे थे। गांव के लोग वही खरीदते थे। मोहन की पत्नी राधा और बेटा गौतम उसकी चिंता करते थे। घर में राशन भी कम होता जा रहा था। राधा कई बार कहती थी कि मोहन कोई दूसरा काम कर ले, लेकिन मोहन को भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। गांव का एक अमीर और घमंडी आदमी था, शंकर। वो हमेशा मोहन को चिढ़ाता था। वो कहता, आजकल के लोग लकड़ी के खिलौने नहीं खरीदते, ये काम छोड़ दो। मोहन बिना गुस्सा किए बस मुस्कुरा देता था। उसे पता था कि मेहनत करने वालों का समय जरूर आता है। एक दिन दोपहर में गांव में घोड़े की टापों की आवाज गूंजी। गांव वाले चौंक कर बाहर निकले। एक लंबे कद वाला आदमी काले कपड़ों में चमड़े का बैग टांगे धीरे धीरे गांव की तरफ आ रहा था। वो गांव का आदमी नहीं था। उसने सबको देखकर कहा, मैं पड़ोसी राज्य का दूत हूँ और मैं यहाँ एक खास कारीगर को खोजने आया हूँ। वो दूत सीधे मोहन की छोटी सी दुकान पर पहुंचा। क्या तुम मोहन खिलौने वाले हो? मोहन ने सिर हिलाया। जी, मैं ही हूँ। दूत ने कहा, हमारे राज्य में एक नकली खिलौना बनाने वाला गिरोह बच्चों को डराकर लूट रहा है। हमें एक ऐसा खिलौना चाहिए जो हवा चलने पर तेज आवाज करे और खतरे का संकेत दे सके। लोगों ने कहा कि तुम सबसे अच्छे खिलौने बनाते हो। मोहन को पहली बार किसी ने ये बड़ा काम दिया था। दूत ने उसे मेहनताना के तौर पर चांदी के सिक्कों की थैली दे दी। राधा बहुत खुश हुई। उसने कहा, अगर तुम ये खिलौना सही बना दोगे तो गांव में फिर से तुम्हारी इज्जत लौट आएगी। मोहन ने उसी रात अपना काम शुरू कर दिया। उसके पास कुछ खास लकड़ियां थी जो उसके दादा छोड़ गए थे। मोहन ने लकड़ी में छेद किया, उसमें छोटी सी हवा की नली बनाई, ऊपर पंख लगाया और चिड़िया जैसा एक खिलौना बनाने लगा। ये खिलौना हवा चलने पर आवाज करता था। मोहन दिन रात मेहनत करता रहा और आखिरकार खिलौना तैयार हो गया। ये खूबसूरत भी था और काम का भी। लेकिन तभी गांव का एक चालाक युवक रवि उसकी दुकान पर आया और उसकी आंखें लालच से चमकने लगी। मोहन भाई, ये खिलौना मुझे दे दो, मैं इसके दोगुने पैसे दूंगा। मोहन ने तुरंत मना कर दिया। ये खिलौना किसी खास काम के लिए बना है। रवि गुस्से में चला गया। लेकिन मोहन को पता नहीं था कि रवि असल में एक खतरनाक आदमी बाला ठग के लिए काम करता था। बाला ठग चाहता था कि बच्चों को डराने और गांव जीतने के लिए उसके पास भी यही खास खिलौना हो। रात में रवि वापस आया। इस बार वो शांत स्वर में बोला, मोहन भाई, माफ कर दो, मैं लालच में आ गया था। अब तुम मेरे लिए दूसरा खिलौना बना देना। मोहन को लगा कि रवि सच में शर्मिंदा है। मोहन दूसरी लकड़ी चुनने लगा, लेकिन उसी समय रवि चुपके से खास चेतावनी वाला खिलौना उठाकर भाग गया। सुबह मोहन ने खिलौना गायब देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब मैं दूत को क्या कहूंगा? बच्चों की मदद कैसे होगी? वो बहुत दुखी हो गया। लेकिन राधा ने कहा, तुमने एक खिलौना बनाया था तो दूसरा भी बना सकते हो, हिम्मत मत छोड़ो। मोहन ने अपनी पुरानी लकड़ी की भट्टी को देखा। वो बचपन में सुना करता था कि इस भट्टी में उनके पूर्वजों का आशीर्वाद है। मोहन ने शांत मन से ध्यान लगाया और नई लकड़ी उठाई। इस बार उसने खिलौने में एक छोटी घंटी भी जोड़ दी। हवा चलने पर खिलौना आवाज के साथ हल्की टन टन भी करता था। ये पहले खिलौने से भी बेहतर था। अगले ही दिन दूत वापस आया। मोहन ने उसे सब सच सच बता दिया कि खिलौना चोरी हो गया था। दूत ने कहा, कोई बात नहीं मोहन, असली कारीगर वही होता है जो मुश्किल में भी नया रास्ता निकाल ले। चलो अब हम उस चोर को ढूंढते हैं। मोहन
दूत के साथ पड़ोसी जंगल की ओर गया। वहीं बाला ठग का ठिकाना था। बाला ठग चोरी किए हुए खिलौने को हवा में हिलाकर दिखा रहा था और बच्चों को डराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खिलौना कोई आवाज नहीं कर रहा था क्योंकि वो लकड़ी खराब थी और असली तकनीक मोहन के पास थी। तभी दूत ने मोहन का नया खिलौना हवा में उठाया। तेज हवा चली और खिलौना टन टन हु करने लगा। बाला ठग घबरा गया। गांव वाले जो आसपास छिपे थे आवाज सुनते ही दौड़ आए। सबने मिलकर बाला ठग और रवि को पकड़ लिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मोहन को पहली बार लगा कि उसका हुनर किसी की जान बचा सकता है। दूत ने कहा, मोहन, आज तुम सिर्फ खिलौना नहीं बल्कि गांव की सुरक्षा का हथियार बन गए हो। गांव के बच्चे मोहन को मोहन चाचू कहकर सम्मान देने लगे। बच्चे उसके पास नई नई सीटी वाली चिड़िया खरीदने आने लगे। शंकर, जो उसका मजाक उड़ाता था, अब उसे सम्मान से देखता था। मोहन ने अपने छोटे घर को ठीक करवाया। राधा और गौतम खुश थे कि उनकी मेहनत सफल हो गई। कहानी की अंत इसी के साथ होती है कि सही इरादा और सच्ची मेहनत हमेशा जीत की तरफ ले जाती है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।